हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जेईई टेस्ट 10 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। जेईई टेस्ट 10 में 5 क्वेश्चन हैं और 5 में से एक क्वेश्चन थर्मल एक्सपेंशन से है, 47 और 48 ये हाइड्रोस्टैटिक से है, 49 ये फ्रिक्शन से है और 50 ये कॉम्बिनेशन है फ्रिक्शन और हाइड्रोस्टैटिक का। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये थर्मल एक्सपेंशन से क्वेश्चन है। 3 रॉड्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, मतलब उसका यंग्स मॉडुलस डिफरेंट होगा बट सेम डायमेंशंस, उसका लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, आर फिक्स्ड बिटवीन 2 रिजिड वॉल्स। ये 2 रिजिड वॉल है। यहाँ पर हम एक हमारा ये मटेरियल हुआ, रॉड हुआ, एक ये रॉड हुआ और एक ये रॉड हुआ। 3 रॉड जो है फिक्स कर दिए हैं इस दीवार से। इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कितना है? अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। इसका है अल्फा 1, इसका है अल्फा 2, इसका है अल्फा 3। और यंग्स मॉडुलस इसका है y1, y2, y3। लेंथ सबका सेम है, डेल्टा एल। टेम्परेचर में इंक्रीज जो है सो सबके लिए किया गया है 100 डिग्री सेल्सियस, थीटा 1, थीटा 2। ये जो डिफरेंस है वह है 100 डिग्री सेल्सियस। नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। टेम्परेचर का इंक्रीज जो कर दिया गया है, सबका टेम्परेचर हर जगह से टेम्परेचर जो है सो इंक्रीज किया गया है। इधर कोई स्टोव रख दिया है, गैस स्टोव, और पूरा का टेम्परेचर, सबका टेम्परेचर जो है सो 100 डिग्री सेल्सियस से रेज कर दिया गया पूरा रॉड का। ऐसा नहीं, टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं है। द रेशियो ऑफ y1, y2, y3 हो गई, y3 इज, ये रेशियो क्या होगा? तो देखिए, ये यंग्स मॉडुलस क्या होता है? ये होता है स्ट्रेस जो उसमें डेवलप हुआ है, F/A, ये फोर्स जो डेवलप हुआ उसके अंदर में, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो ये स्ट्रेस हो गया, डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन मीन चेंज इन लेंथ बाय लेंथ, ओरिजिनल लेंथ L है। और यदि हम यहाँ पर देखें थर्मल एक्सपेंशन में, तो टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया है डेल्टा थीटा से जो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका लेंथ जो है सो इंक्रीज कर जाएगा कितना? L टाइम्स अल्फा। अल्फा उसका थर्मल कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, और ये चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ से मैं डेल्टा L बाय L कितना आया? ये आया अल्फा डेल्टा थीटा। इसको यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं, F/A, ये डेल्टा L बाय L आया अल्फा डेल्टा थीटा। तो यहां से हमें F आ गया Y टाइम्स A टाइम्स अल्फा डेल्टा थीटा। अब इसमें क्या क्या कांस्टेंट है तीनों के लिए? टेम्परेचर सबके लिए सेम है, एरिया सबका सेम है। उसने ये कहा है कि द स्ट्रेस डेवलप्ड इन दिस रॉड्स आर द सेम। स्ट्रेस मतलब F/A, F/A बोला तो हमें डायमेंशन में ए को रखना सेम जरूरी नहीं था, ठीक है। तो अभी हम इस केस में ये भी कर सकते हैं कि फोर्स डेवलप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने ए सबका सेम रख दिया है, तो फोर्स और स्ट्रेस दोनों सेम हो जाएगा। सेम नहीं हो जाएगा, मतलब यदि स्ट्रेस सेम है तो फोर्स भी सेम होगा, स्ट्रेस टाइम्स एरिया। इस केस में एरिया सबका सेम है, तो जो भी स्ट्रेस होगा वही फोर्स भी होगा। तो ठीक है, F सेम हो गया, A सेम हो गया, डेल्टा थीटा सेम हो गया, हर कुछ सेम है। मतलब हम इसको लिख सकते हैं Y अल्फा इक्वल टू 1 बाय F A डेल्टा थीटा, और ये कांस्टेंट है, ये कोई कांस्टेंट है। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं? Y जो है सो प्रोपोर्शनल है 1 बाय अल्फा के, कह सकते हैं। Y अल्फा कांस्टेंट है, इसका मतलब है Y इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय अल्फा। तो Y का हमें जो रेशियो पूछा है यंग्स मॉडुलस का, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 1 बाय अल्फा 1, 1 बाय अल्फा 2, 1 बाय अल्फा 3। अब 1 बाय अल्फा 1 कितना है? अल्फा 1 कितना है? 1 to 3 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको, अल्फा जो है 1 है तो ये 2 है तो ये 3 है, इसको 1 लिखें, इसको 2 लिखें, इसको 3 लिखें, ऐसे लिख सकते हैं।
एक्चुअली यहाँ पर 10, 20 और 30 भी लिख सकते हैं, या 100, 200, 300 भी लिख सकते हैं, क्योंकि तब उसका रेशियो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का 1:3 है। या जो सबसे सिंपलेस्ट है वो 1:3 लिख सकते हैं। इसका रेशियो 1:3 है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का। तो इसका यदि वैल्यू 1 है तो इसका 2 है, इसका 3 है, वही हमने रख लिया 1 2 3। अब बस इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसका एलसीएम जो है सो 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 3 2। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है 6 3 2। हाँ, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, इससे कुछ भी निकाला नहीं जा सकता, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो यही हो गया आपका आंसर 6 3 2। कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन हुआ 3। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हाइड्रोस्टेटिक से क्वेश्चन है। ए हेमिस्फेरिकल बाउल of radius r is fully immersed in a liquid of density rho with the help of a string। ठीक है, तो ये बाउल है, यह हेमिस्फेरिकल है कुछ इस तरह से, और ये स्ट्रिंग से यहाँ पकड़ के इसको रखा गया है, और ये पानी में जो है सो फुली इमर्स्ड है। ये पानी में है, ठीक है। इसका रेडियस कितना दिया है? r। पानी का डेंसिटी दिया है रो, और उसने क्या लिखा है? द फ्लैट सरफेस ऑफ द बाउल इज अपसाइड। ओके, ये फ्लैट सरफेस जो है सो ऊपर में है, और एंड इज एट डेप्थ ऑफ 4r/3 बिलो द लिक्विड सरफेस। लिक्विड सरफेस ये है, यहां से इसका हाइट कितना है? ये डेप्थ, एक्चुअली डेप्थ है 4r/3। द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द कर्व्ड सरफेस ऑफ द बाउल इज। ये जो कर्व्ड सरफेस है उस पर कितना हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है ऊपर में, ये हमें बताना है। तो देखिए, जब भी कोई चीजें डूबती है पानी में या लिक्विड में, तो उस पर एक बॉयंसी फोर्स काम करता है। और वो बॉयंसी फोर्स कितना होता है? ये बॉयंसी फोर्स कितना होता है? ये होता है v rho g। v है वॉल्यूम, जो चीजें डूब रही है, जैसे यहाँ पर बाउल है, रो है डेंसिटी उस लिक्विड का, और g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इतना बॉयंसी फोर्स होता है। ये बॉयंसी फोर्स आता कहाँ से है? ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। ये बॉयंसी फोर्स लेकिन आता कहाँ से है? देखिए, कोई भी चीज यदि डूबता है तो उस पर हर जगह फोर्स लगता है, इधर भी फोर्स लगा, इधर भी फोर्स लगा, हर जगह फोर्स लग रहा है, क्योंकि प्रेशर हर जगह है, और प्रेशर है तो छोटा सा एरिया में फोर्स लग रहा है, हर जगह इस पर फोर्स लग रहा है। तो ये एक फोर्स जो है सो नीचे लग रहा है, नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है, जैसे इसको F1 कहते हैं, और एक फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है। यहाँ देखिए 2 कंपोनेंट होगा, तो उसको पूरा रिजॉल्व करने के बाद में जो अपवर्ड फोर्स आएगा वो F2 होगा। इसका जो 2 कंपोनेंट है, ये दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेंगे। हॉरिजॉन्टल पार्ट इस फोर्स का और इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल पार्ट जो है वो काउंटर बैलेंस करेंगे। ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में, तो खत्म कर देंगे एक दूसरे को, केवल वर्टिकल डायरेक्शन वाला बचेगा। अब वो जो वर्टिकल डायरेक्शन में है उसको यदि हम F2 कहें, तो ये दोनों का जो इम्बैलेंस है, नीचे वाला फोर्स जो है ज्यादा है ऊपर से। क्यों? क्योंकि नीचे में प्रेशर ज्यादा है, पानी का गहराई यहाँ ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा हुआ। अब नीचे वाला फोर्स ज्यादा हो गया, ऊपर वाला फोर्स कम हो गया, तो ये जो डिफरेंस आया वही v rho g है, वही आर्किमिडीज ने दिया था। तो ये होता है F2 माइनस F1 v rho g। और F1 हमें पता है, यहाँ पर प्रेशर हमें पता है, और इसका एरिया भी हमें पता है। प्रेशर कितना है मान लेते हैं P1 कहते हैं, और एरिया कितना है पाई r स्क्वायर v rho g। F2 हमें पता करने के लिए बताया गया। तो F2 हमें कितना मिल गया? ये मिल गया P1 पाई r स्क्वायर प्लस v rho g। P1 कितना है? यहां पर P1 कितना कहें? रो जी एच कैसे इंटू पाई r स्क्वायर, और v rho g, v का वैल्यू रख देते हैं। ये v इसका वॉल्यूम है। v किसका वॉल्यूम है? वॉल्यूम है हेमिस्फीयर का, या बाउल जो हेमिस्फीयर के फॉर्म में है, वॉल्यूम ऑफ बाउल। वो कितना हो जाएगा?
पूरे स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसको हाफ, सो 2/3 पाई आर क्यूब रो जी। इसमें से कुछ जो कॉमन है उसको कॉमन कर लेते हैं, तो रो जी कॉमन है, पाई आर स्क्वायर भी कॉमन है, इसमें बच गया h, इसमें क्या बच गया, पाई आर स्क्वायर चला गया, रो जी चला गया, 2r/3 बचा। h का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में बोला है 4r/3। सिंप्लीफाई कीजिए, ये 4 और 2 6r/3, सो 2 आ गया, तो 2 आ गया 2 पाई आर स्क्वायर टाइम्स रो जी। यही फोर्स है आपका और आपका आंसर है। कौन सा आंसर हुआ? 2 पाई आर स्क्वायर नहीं आर क्यूब, एक पे आर यहां से रो जी, 2 पाई आर क्यूब रो जी, ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह से बन गया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, क्योंकि जब हम फोर्स या प्रेशर यहां पर निकाल रहे थे हमने क्या लिखा, जस्ट वाटर कॉलम की वजह से जो प्रेशर है वो लिखा है यहां पर केवल उतना ही प्रेशर तो नहीं, केवल वाटर कॉलम की वजह से ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी यहां पर आ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हर जगह लगेगा। तो यहां पर प्रेशर जो एक्चुअली P1 है उसे होना चाहिए था P0 प्लस रो जी एच, तो वो हमने नहीं लिखा। इसको हम इग्नोर कर सकते हैं P0 को, यदि हम ये h जो है सो बहुत ज्यादा हो, हम कहेंगे कि 100 मीटर से ज्यादा होता है। ये P0 कितना होता है? P0 जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, आपको पता है कि वो 10⁵ पास्कल होता है, और ये 10⁵ पास्कल का मतलब हुआ 10 मीटर हाइट ऑफ वाटर कॉलम। आप निकाल के देख लीजिए प्रेशर कितना होता है, P इक्वल टू रो जी एच, राइट। वाटर का रो कितना है 1000, जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं, एच को कितना रखें कि ये जो है सो 10⁵ आएगा, आ जाए, ये 4 हो गया, 10 रखेंगे, तो ये 10 हाइट हमारा होना चाहिए, 10 मीटर हाइट होना चाहिए। तो 10 मीटर वाटर कॉलम जो है प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यदि ये एच हमारा 10 मीटर से ज़्यादा है, जो कि यहाँ संभव नहीं है क्योंकि हमने 4r/3 लिखा, कितना बड़ा बाउल आप लीजिएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर जो है सो P0 भी देना चाहिए था, ये P1 में P0 भी रहना चाहिए था, तो P0 प्लस पाई आर स्क्वायर वो भी ऐड हो जाना चाहिए था, इसमें P0 टाइम्स पाई आर स्क्वायर ये ऐड हो जाना चाहिए था और वो सही होता। एनीवे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी हाइड्रोस्टैटिक से क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि एन ओपन टैंकर, वाटर टैंकर, ओपन वाटर टैंकर यूजुअली होता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बनाने के लिए मैंने लिख दिया। पानी एक टैंकर है, ऊपर का हिस्सा जो है, और टैंकर का भी डायमेंशन देखिए कैसे है। टैंकर ऐसा नहीं होता, टैंकर यूजुअली सिलिंड्रिकल फॉर्म में रहता है ना, लेकिन यहाँ पर हमने क्या बना दिया है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, 5 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा है, ठीक है। और उसमें पानी भरा हुआ है 2.5 मीटर तक, 2.5 मीटर तक पानी भरा हुआ है। और ये वाटर जो टैंकर है यहाँ पर, ये वाटर टैंकर जो ओपन है, ठीक है, यहां तक पानी भरा हुआ है इसमें। ये जो है सो कितना है, इसको क्या कहें, इसको y कहते हैं, 2.5 मीटर है। और ये पूरा का पूरा h है जो कि कितना है, h 3 मीटर है। ये लेंथ जो 5 मीटर है, और साइड में हमने दिखा रहा है उधर जो है सो इसका ब्रेड्थ है 2 मीटर, ऐसे रखा हुआ है। और ये जो है सो चलना शुरू किया है, किसी एक्सलेशन से चल रहा है। यदि कांस्टेंट स्पीड से चलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, पानी इतना ही रहेगा और कुछ नहीं। लेकिन यदि एक्सलेशन से चलेगा तो क्या होगा, ये जो वाटर कॉलम है ऐसा नहीं रहेगा, ये वाटर कॉलम जो है कुछ ऐसे बन जाएगा, मतलब यहाँ पानी गायब हो जाएगा, यहाँ से पानी खत्म हो जाएगा ऐसे, और इधर पानी आ जाएगा, वो जो पानी बचा वो इधर आ जाएगा। और ये एंगल जो है सो थीटा है, या फिर ये वाला एंगल का ये थीटा, दोनों सेम है। ये tan थीटा कितना होता है,
टेन थीटा होता है ए नॉट बाई जी। ए नॉट इसका एक्सलेशन है, एक्सलेशन इधर है तो इधर ज़्यादा हो जाएगा, और जी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ये कैसे आता है ये बाद में बताएंगे, लेकिन आपको ये पता रखना चाहिए कि यदि कोई वाटर टैंकर ऐसे जा रहा है या कोई भी लिक्विड टैंकर जा रहा है, जिस डायरेक्शन में ये एक्सेलरेट कर रहा है उसको अपोजिट डायरेक्शन में ये ज़्यादा उठ जाता है। और ये कितना उठता है आप यहाँ से दे सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू ए नॉट बाई जी। पहले इसको अभी लेकर हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसके बाद बता देंगे ये कैसे आता है। ठीक है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू ए नॉट बाई जी आ गया। अब यहाँ पर ज्योमेट्री से टेन थीटा निकालिए। ये ज्योमेट्री से टेन थीटा कितना आएगा, यहाँ से देखिए टेन थीटा ज्योमेट्री से, ये ज्योमेट्री से यूज कर देंगे। ये टेन थीटा हो जाएगा, ये टोटल जो है सो टोटल क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये यदि टोटल हम क्या लिए एच है और इसको कुछ मान लेते हैं एक्स यहाँ पर, तो ये कितना हो गया एच माइनस एक्स, राइट। ये वाला एक्स हम मान लिए तो ये हो गया एच, टोटल एच है तो एच माइनस एक्स, तो एच माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एल, ये टेन थीटा है। एक्स का वैल्यू मैं पता कर लें तो मेरा काम हो जाएगा, लेकिन अभी दोनों को इक्वेशन 1 और 2 से हम निकाल लेते हैं ए नॉट का वैल्यू कितना होना चाहिए। हमसे यही पूछा गया कि ए नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमम एक्सलेशन क्या होगा कि ओवरफ्लो ना करें। इससे ज़्यादा यदि एक्सलेशन इससे ज़्यादा दे दें कि ये पानी इससे भी ऊपर चला जाए तो ओवरफ्लो करेगा, पीछे से निकलना शुरू कर देगा। तो ये हमने मैक्सिमम इसका एक्सलेशन दे दिया है, जबकि ये टंकी पूरा फुल हो गया इस तरह से ऑब्लिक से, एच माइनस एक्स बाई एल, और ए नॉट का वैल्यू यहाँ से आपको मिल गया जी बाई एल एच माइनस एक्स, राइट। लेकिन एक्स हमें नहीं पता है, अब एक्स को हमें पता करना पड़ेगा। कैसे पता करें, वॉल्यूम इसमें कंजर्व्ड है, राइट। वॉल्यूम इसका जो वाटर का है वो कंजर्व्ड है दोनों केसेस में। तो वॉल्यूम केस 1 में जो जितना है वही है वॉल्यूम ऑफ वाटर का केस 2 में। केस 1 क्या है, शुरू में जैसे गाड़ी खड़ा था तब इसका वॉल्यूम कितना था वाटर का, ये लेंथ ब्रेड्थ एल बी एच, हाइट कितना था, पानी का हाइट था, ये y तक पानी था ना, पानी यहीं तक बोले तो 2.5 मीटर y तक था। अब कितना है, अब पानी का शेप देखिए कैसा है, ये कैसा हो गया है, ये पूरा यहां से यहां तक आइए, इधर आइए, फिर इधर जाइए, फिर इधर जाइए, ये ट्रेपेजियम हो गया, 2 लाइन पैरेलल हो गया और तीसरा परपेंडिकुलर उसके बीच में, ये ट्रेपेजियम हो गया, क्रॉस सेक्शनल ट्रेपेजियम हो गया। और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा b से इसका वॉल्यूम निकालने के लिए। तो क्रॉस सेक्शन जो ट्रेपेजियम है वो हो गया पैरेलल साइड का सम, h प्लस वाई, ये h है, राइट, ये h है, ये y है, ये y कहाँ से, ये ना, इसको लेना पड़ेगा x, एक ये हुआ h प्लस x डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ये l, ट्रेपेजियम का एरिया l, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा b से, तो हमें वॉल्यूम आ गया। अब जो इसमें से कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट कीजिए, एल भी खत्म हो गया, यहां से x निकल आया 2y माइनस एच, 2y माइनस एच, और इसी को इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो ए नॉट का हमें जो फाइनल वैल्यू है वो पता चल जाएगा, जी बाई एल एच माइनस एक्स की जगह पे क्या लिखे 2y माइनस एच, और फाइनली हमें ए मिल गया 2g बाई एल एच माइनस वाई। ये फाइनल आपका आंसर होगा, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए आपको मिल जाएगा। 2g का वैल्यू 10 ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एल का वैल्यू कितना है, एल दिया हुआ है उसने, वो जी 10 लेने के लिए बोले हमने। एल जो है 3 है, नहीं 5 है, 5 to 3 है ना, तो एल हो गया 5, ये हो गया 3, और वाई में पानी कितना दूर तक भरा हुआ है पहले टंकी में, ये 2.5 मीटर तक भरा हुआ है, यही वाई है, यहीं तक पानी शुरू में भरा हुआ था, शुरू में पानी ऐसे था ना, ये y है, ये l है, और ये वाला हाइट जो है सो h है, उसका डायमेंशन h है, हाइट h है पूरा, आधा मीटर खाली है, ये 2.5 मीटर है, 2.5 मीटर, कितना वैल्यू आया, ये हो गया हाफ टाइम्स 2 10 सो 2 आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे ज्यादा नहीं हो सकता है उसका एक्सप्रेशन, नहीं तो पानी ओवरफ्लो करेगा।
तो आंसर हो गया आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं 49। ये फ्रिक्शन से क्वेश्चन है। एन इंक्लाइंड प्लेन इज इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू cos x। अभी तक आपने जो इंक्लाइंड प्लेन देखा यूजुअली ये ट्रायंगुलर फॉर्म में देखते थे ना, स्ट्रेट लाइन रहता था। अब यहां पर स्ट्रेट लाइन ना होकर ये कोसाइन फॉर्म में है, साइनसोइडल फॉर्म में। साइनसोइडल फॉर्म कैसा होता है? कॉस कैसा दिखता है? कॉस कुछ ऐसे दिखता है, ये सेम होना चाहिए, हाइट सेम होगा। ऐसा नहीं होता, कुछ इस तरह से एकदम सांप की तरह साइनसोइडल। अब हमारे पास जो है सो यहां से पहले कहां रखा हुआ है, देखिए ए ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट एट 0.1, यहां पर रखा हुआ है 0.1 पे मास यहां रखा हुआ है। और नाउ इट इज स्लोली लोअर्ड फ्रॉम द पीक एंड एट सर्टेन हाइट इट स्टार्ट टू स्लीप। इधर से जो है स्लीप करना शुरू किया, इधर से यहाँ कहीं पर आकर स्लीप करना शुरू किया। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर आकर वो स्लीप करना शुरू किया। तो इस पर जो फोर्सेस लग रहे हैं कौन कौन से लग रहे हैं? एक ग्रेविटी लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, 2 फोर्सेस, और एक जो है सो नीचे यदि स्लिप करेगा तो इधर लगेगा फ्रिक्शनल फोर्सेस, यही 3 फोर्सेस लग रहा है। और इस जगह पर वो जस्ट स्लिप कर रहा है। मान लेते हैं एंगल यदि थीटा है तो यहाँ पर जो हम ये एंगल हो जाएगा थीटा, राइट। ये टेंजेंट बनाए, ये यदि थीटा है तो ये हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो गया थीटा। अब एम जी का देखिए कॉम्पोनेंट, यहाँ पर इधर इसका क्या कॉम्पोनेंट आया एम जी कॉस थीटा, और इधर क्या कंपोनेंट आया इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा। नॉर्मल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो एन और एम जी का जो कंपोनेंट है इधर वो दोनों सेम हो गया। इस डायरेक्शन में भी कोई मोशन नहीं है, पैरेलल डायरेक्शन में, तो इधर जो एम जी साइन थीटा है वो हो जाएगा एफ के, और ये मैक्सिमम एफ ले लेंगे। एफ जो है मैक्सिमम है क्योंकि ये फ्रिक्शनल फोर्स है और वो भी स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स एडजस्टेबल होता है, उसका रेंज होता है 0 से लेकर मैक्सिमम तक। अब यहाँ पर जब स्लिप करने का वाला है तो उसने अपना पूरा का पूरा फ्रिक्शनल फोर्स लगा दिया है, इससे ज़्यादा वो नहीं लगा सकता। जब जैसे उसको जरूरत पड़ा उसने लगाया, यहाँ तक जो है उतना फोर्स नहीं लगा रहा था, कम ही का जरूरत था, कम लगाया, रुका हुआ था। फोर्स यहाँ पर ज़्यादा चाहिए उसे रोकने के लिए, ज़्यादा लगाया, लेकिन यहाँ पर उससे भी ज़्यादा चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम लगा दिया। उसके बाद में अब स्लिप जब करेगा, जैसे यहाँ पर नीचे आएगा यहाँ पर, तो और ज़्यादा इस साइड नीचे में फोर्स लग रहा है, तो उसे रोकने के लिए उसके पास उससे ज़्यादा वो लगा नहीं सकता, और तब वो बोलेगा अब तुम्हें स्लिप करना ही पड़ेगा। और ये एफ मैक्सिमम होता है म्यू एस एन, और म्यू एस का वैल्यू दिया हुआ है 0.6, और म्यू एस का वैल्यू लिखे, म्यू एस अभी बाद में लिखेंगे वैल्यू। एन जो है सो यहाँ से एम जी कॉस थीटा, और इधर है एम जी साइन थीटा। एम जी चला गया तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया कि टेन थीटा जो है वो हो गया म्यू एस, ये रिलेशन आ गया। हमें क्या निकालना है? हमें हाइट निकालना है, वाई का वैल्यू निकालना है यहाँ पे, ठीक है। और ये टेन थीटा क्या है? ये देखिए थीटा है तो ये भी थीटा है। यहाँ पे इसका स्लोप क्या है? इस पॉइंट पर ये जो प्लॉट है कोसाइन जो फंक्शन है उसका स्लोप क्या है? स्लोप होता है टेन थीटा, राइट। और टेन थीटा मतलब एक्सिस, इस ये वाला एंगल जो है पाई माइनस थीटा, इसका टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ में ये जो टेंजेंट एंगल बनाता है उसका टेन जो है सो होता है स्लोप। तो स्लोप जो है वो कितना है? वो है टेन पाई माइनस थीटा। ये वाला एंगल देखेंगे जो एक्स पॉजिटिव एक्सिस के साथ बनाता है, ये वाला एंगल, ये स्लोप हो गया। और स्लोप होता है कितना है? स्लोप होता है dy बाई डी एक्स, और ये हो गया माइनस टेन थीटा। और y का वैल्यू क्या है? y के यहाँ पर कोसाइन फंक्शन है माइनस टेन थीटा। कॉस का हो गया माइनस साइन एक्स डिफरेंशिएशन, तो हमें मिल गया यहाँ पर साइन एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1, ये दोनों से हमें क्या मिला? दोनों जगह टेन थीटा हटा देते हैं, म्यू एस इक्वल टू साइन एक्स इक्वल टू म्यू एस आया।
हमें निकालना क्या है, हमें निकालना y के वैल्यू, राइट। हमें वो जगह निकालना है जहां से वो स्लिप करना शुरू करता है। यहाँ पर इसका जो y वैल्यू है वो निकालना है, y ही हाइट है। तो y कितना है, y तो cos x दिया हुआ है ना, y जो है सो cos x है, फंक्शन ही cos x का है। और cos x का वैल्यू कितना होगा इन टर्म्स ऑफ साइन, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन एक्स पे वैल्यू रखते हैं म्यू एस स्क्वायर। म्यू एस का वैल्यू 0.6 दिया हुआ है, ये हो गया 0.36, तो 0.64, 0.8। एक्चुअली ये प्लस माइनस होगा, प्लस का मतलब है राइट साइड, नहीं प्लस माइनस क्यों होगा, प्लस माइनस आप ले सकते हो, लेकिन माइनस का मतलब है आप यहां पर आके जो है यहां पर इधर भी स्लिप करेगा, इधर जो है सो स्लोप ज्यादा है, यहां तक तो आप सेव करोगे, ये इधर स्लिप करना चाहिए, ये इसको बताएगा। तो हम प्लस माइनस नहीं लेते हैं, जस्ट प्लस लेते हैं, केवल हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वही लेते हैं, इसको हटा देते हैं। तो y के वैल्यू हमें पता चल गया है कि 0.8 मीटर है, और ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। इससे जैसे आप नीचे जाएंगे ये स्लिप करना शुरू कर देगा। ये क्वेश्चन था फ्रिक्शन से। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए सिंपल पेंडुलम इज हैंगिंग फ्रॉम द बेली ऑफ ए डॉल्फिन। द डेंसिटी ऑफ वाटर एंड बॉब आर ρw एंड ρ रेस्पेक्टिवली। पानी का जो डेंसिटी है ρw लिखे हैं, और जो बॉब का डेंसिटी है, मान लीजिए मेटल का बना हुआ है, उसको ρ कह रहे हैं। डॉल्फिन जो है, ये डॉल्फिन है मान लीजिए, ये इधर मूव कर रहा है, कोई एक्सलेशन ए से, ए नॉट से। द बॉब मेक्स एन एंगल थीटा, यहाँ से इसका पेट से ये सिंपल पेंडुलम लटका हुआ था, ये जब इधर एक्सलरेट करेगा तो इस पर एक स्यूडो फोर्स लगेगा। हम चले जाते हैं, देखिए जब अब हम किस में काम करेंगे, हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में काम करेंगे। यह एक एक्सलरेटेड फ्रेम है, ये डॉल्फिन जो है वो एक्सलरेटेड फ्रेम है, हम तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में काम करेंगे। नॉन इनर्शियल फ्रेम में काम करने के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमें लगाने के लिए हम नहीं लगा सकते एक्चुअली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वहां पर लगाने के लिए हमें एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। मान लीजिए ऐसे ये थीटा आ गया यहाँ पर, तो इस पर हमें एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। स्यूडो फोर्स मतलब जिस भी ऑब्जेक्ट पर हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाना है उसका मास टाइम्स एक्सलेशन ऑफ फ्रेम। ये जो फ्रेम है यहाँ पर डॉल्फिन फ्रेम है, तो डॉल्फिन का जो एक्सलेशन है वो एक्सलेशन, और डायरेक्शन इसका जिधर फ्रेम का एक्सलेशन का डायरेक्शन है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। ये स्यूडो फोर्स यदि हमें लगा दिया एक बार, तब अब हम न्यूटन्स लॉ लगा सकते हैं। ये स्यूडो फोर्स लगा दिए तो अब हम न्यूटन्स लॉ लगा सकते हैं। इस पर और कौन सा फोर्स काम कर रहा है, एक mg नीचे लग रहा है और इसमें टेंशन है, ठीक है। पूछा क्या है, द बॉब मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, थीटा में द वैल्यू ऑफ टेन थीटा, इग्नोर डिस्कस फोर्स। पानी में तो डिस्कस फोर्स होता है तो और भी फोर्स लगेंगे, वो स्पीड पर डिपेंड करता है डिस्कस फोर्स, उसको पहले इग्नोर कर देते हैं। बस इतना ही तक क्वेश्चन है। और कोई फोर्स लग रहा है इस पर, ये पानी में है और पानी में है तो बायंसी फोर्स लगेगा। ये बॉब डूबा हुआ है तो बायंसी फोर्स उस पर लगेगा, किधर लगेगा, ऊपर लगेगा। कितना उसका वैल्यू होता है v rho g। तो इसको यहां से हटा के हम ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर लगेगा तो नेट जो फोर्स हुआ इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में वो हो गया mg माइनस v rho g। ऊपर वाले हटा के इधर माइनस कर दिया। अब टोटल जो फोर्सेस हैं ये दोनों का, वो उसका डायरेक्शन इधर होना चाहिए, राइट, इधर होना चाहिए। जब डायरेक्शन इसका इधर होगा तब ये इसको बैलेंस कर लेगा टेंशन को, और ये तब रुका हुआ रहेगा। अब हम इस फ्रेम में, नॉन इनर्शियल फ्रेम में, हम देख रहे हैं क्या कि चुपचाप रुका हुआ है। तो हमारे पास जो फोर्सेस हैं, एक ये फोर्सेस हैं, इफेक्टिव फोर्स जो डाउनवर्ड लग रहा है, वेट और बायंसी फोर्स का सम, और एक है ये स्यूडो फोर्स। ये दोनों फोर्सेस के जो रिजल्टेंट है वो उसका डायरेक्शन जो है सो बिल्कुल टी का अपोजिट होना चाहिए, और केवल डायरेक्शन ही अपोजिट नहीं होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, तब वो जो है सो स्टैटिक रहेगा। तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हुआ। अब यहाँ से बताइए टेन थीटा कितना हुआ, टेन थीटा हो गया ये वाला कंपोनेंट, मतलब कि ma0 डिवाइडेड बाय इधर जो है mg माइनस v rho g। अब वॉल्यूम तो नहीं दिया है कुछ भी, लेकिन डेंसिटी दिया है, और डेंसिटी कितना होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं,
मास बाय डेंसिटी, ये बॉब के लिए बात कर रहे हैं। तो बॉब का वॉल्यूम जो है, ये भी किसका वॉल्यूम है, बॉब का वॉल्यूम है, तो m बाय रो हो गया, m बाय रो। और यहाँ हम गलती किए हैं, ये रो के जगह पर हमें रो डब्ल्यू लिखना चाहिए था। ये पानी का डेंसिटी है, लिक्विड का डेंसिटी है, ये लिक्विड का डेंसिटी है, और यहाँ पर जस्ट रो है, ये ठीक है, ये लिक्विड का डेंसिटी है। m तीनों जगह से हट गया, ऊपर में बचा A0, नीचे में बचा G माइनस रो डब्ल्यू बाय रो टाइम्स जी को कॉमन कर लीजिए और आपका आंसर। यही है tan थीटा का वैल्यू। A0 बाय G टाइम्स 1 माइनस रो नॉट, ऑप्शन नंबर 3, ये हो गया आपका आंसर। अदर जो टेस्ट है उसका सॉल्यूशन को फिर आते ही रहेंगे ऐसे ही। आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और यदि आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए तो मुझे ये पता चल जाएगा कि हाँ, ये आपके लिए यूजफुल हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।